जो ध्यान से सुनना है सबने, देखो जरा ये बताओ, एक तुम्हें एक सच बात बताऊं आज, ये काफी स्पेशल बात है तुम्हारे लिए आज, ध्यान से सुनना भाई सारे। क्या सबको दिखाई दे रहा है? यहां पे लिखा है देयर इज नो कंपटीशन इन नीट। नीट में कंपटीशन है ही नहीं। और मैं तुम्हें आज की क्लास से एक बात बताने जा रहा हूं, नीट, ध्यान सुनना भाई सारे बच्चे, नीट 2024 में किस बच्चे का सिलेक्शन होगा? ध्यान से सुनो। पूरी दुनिया में सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट में, ऑनलाइन ऑफलाइन, तुम देख ही रहे हो, सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट में 4 तरह के बच्चे होते हैं। ध्यान से सुनना, 4 तरह के, ए, बी, सी और डी। आज मैं दिखाऊंगा तुम्हारे को, कंपटीशन है ही नहीं नीट में, गारंटेड नहीं है, प्रूफ दूंगा अच्छे वाला, कंपटीशन है ही नहीं। ध्यान से सुनना भाई, नीट में कोई कंपटीशन नहीं है। पूरी दुनिया में, पूरे इंडिया में 4 तरह के बच्चे हैं, 4 तरह के। 80% वो बच्चे होते हैं, ध्यान सुनना, 80% बच्चे, अगर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में 100 बच्चे हैं तो उसमें से 80 बच्चे ऐसे जरूर मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। 80 बच्चे बता रहा हूं जो घर पे जाके कभी भी पूरा काम नहीं करते, तो याद रखना इनका कभी भी सिलेक्शन नहीं होगा। ये कंपटीशन से बाहर, ये कंपटीशन से बाहर हो गए 80% बच्चे। मैं कह रहा हूं कि अगर किसी कोचिंग में 100 बच्चे पढ़ रहे हैं तो 80 बच्चे ऐसे होंगे जो घर पे जाके कभी भी काम तो करेंगे, पूरा कभी नहीं करेंगे। अब सोचो 20 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया, ठीक है, 20 लाख बच्चे अगर नीट का एग्जाम दे रहे हैं, सोचो उसमें से मैं 80% हटा दूं, मतलब लगभग 16 लाख बच्चे नीट क्रैक नहीं कर पाएंगे। ये उस कैटेगरी के बच्चे हैं जो डेली घर पे जाते हैं, काम तो करते हैं, पूरा कभी नहीं करते, उनका सिलेक्शन कभी नहीं होगा। अब तुम ये देखो कि तुम कौन सी कैटेगरी में हो। 80% बच्चों की कैटेगरी बता रहा हूं। और सी कैटेगरी तुम जानते ही हो, ये वो बच्चे होते हैं जो बकवास करते हैं हमेशा, जिन्होंने घर में भी, कोचिंग में भी, ऑनलाइन भी, ऑफलाइन भी कुछ करना ही नहीं है। ये तो कभी जिंदगी में कुछ कर ही नहीं पाएंगे। अब पता नहीं, मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा, क्या पता कौन सा बच्चा इस कैटेगरी का है, मुझे नहीं पता इस बात का, मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा। 80% बच्चे वो होते हैं जो घर पे जाते हैं, काम करते हैं, पूरा कभी नहीं करते, उनका सिलेक्शन कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। वो 16 लाख बच्चे हैं। 10% बच्चे, यानी कि अगर मैं बात करूं, लगभग 2 लाख बच्चे, 2 लाख पूरे इंडिया में, 2 लाख ऐसे बच्चे जरूर हैं जो सिर्फ बकवास करने के अलावा और कुछ नहीं करते, उनका सिलेक्शन कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। अब बची 2 कैटेगरी, ए और बी कैटेगरी। जो हमारी बी कैटेगरी है, बी, ध्यान सुनना, बी कैटेगरी में कौन से बच्चे आते हैं? ये वो बच्चे हैं जो डेली घर पे जाकर काम करते हैं, पूरा करते हैं, एक्स्ट्रा नहीं करते। इनका सिलेक्शन तो हो जाएगा, इनको रैंक नहीं मिल पाएगी। और लास्ट कैटेगरी जो बची है हमारी, लास्ट कैटेगरी हमारी ये है ए कैटेगरी। ये रैंकर्स होते हैं, टॉप रैंकर्स। ये वो बच्चे होते हैं जो सबसे पहले घर पे जाके, चाहे उन्होंने ऑनलाइन पढ़ा है, चाहे ऑफलाइन पढ़ा है, चाहे कैसे भी पढ़ रहे हैं, सबसे पहले ये अपना होमवर्क कंप्लीट करते हैं। और होमवर्क कंप्लीट करने के बाद फिर ये एक्स्ट्रा करते हैं, इसीलिए टॉप रैंकर्स होते हैं। इन दोनों में ज्यादा फर्क नहीं होता।
मेहनत ये भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, ये थोड़ी सी ज्यादा कर रहे हैं। तो याद रखना, यस, पूरे इंडिया में सोच के देखो मैंने कितना सिंपल कर दिया चीजों को। 16 लाख बच्चे मैंने स्टार्टिंग में निकाल दिए, 2 लाख ये निकाल दिए, 18 लाख। अगर 20 लाख बच्चे एग्जाम देंगे तो कंपटीशन किस में हुआ बोलो? 16 ये निकाल दिए बाहर, 2 ये निकाल दिए, 18, 2 लाख बच्चों में कंपटीशन है। 2 लाख बच्चों में कंपटीशन है, सीट कितनी है? 1 लाख लगा लो, आराम से, आराम से तुम्हें मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा अगर तुम इस कैटेगरी के बच्चे हो तो। अगर तुम इस कैटेगरी के बच्चे हो तो तुम्हारा कभी भी नीट में सिलेक्शन नहीं हो सकता। जो बच्चा बी कैटेगरी का है उसे मेहनत करनी चाहिए कि वो बी कैटेगरी में आ जाए, बी वाले को मेहनत करनी चाहिए कि वो ए कैटेगरी में आ जाए, और सी वाले को भी हो सके तो अपने अंदर चेंजेस करने चाहिए। याद रखना, सी वाले को भी अपने अंदर चेंजेस करने चाहिए ताकि वो धीरे धीरे पहले डी कैटेगरी में आए, फिर बी कैटेगरी में आए, और फिर ए में आके वो भी कुछ अच्छा कर जाए। तो लाइफ में ध्यान रखना, हर जगह ऐसा है, हर जगह, हर फील्ड में ऐसा है। इसलिए किसी भी फील्ड में कंपटीशन नहीं है। सब कहते हैं कंपटीशन है, कंपटीशन है, कंपटीशन है। अरे नहीं है भाई कंपटीशन। काम करने वाले लोग कितने हैं? 5 से 10% ही तो हैं। 90% जनता तो टाइम पास कर रही है, काम करने वाले थोड़ी है वो। तो 90% कोई काम नहीं कर रहे, है ना? क्लियर? तो हम बस यहीं पर कंप्लीट कर रहे हैं। एक बात तुम ध्यान रखना, चैप्टर कंप्लीट हो गया, थोड़ा मैंने फास्ट कराया है, मेरी फर्स्ट क्लास थी, ठीक है। मैं तुम्हें पीडीएफ भेज दूंगा और उस पीडीएफ को ध्यान से पढ़ना। जो मैंने पीडीएफ तुम्हें दिखाई है ना यहाँ पे, बिल्कुल ध्यान से पढ़ना, और एनसीईआरटी को अपने साथ रख के पढ़ना। एक भी लाइन ऐसी नहीं होगी जो तुम ना कर पाओ, ठीक है ना। देखो फर्स्ट धीरे धीरे चीजें और अच्छी होंगी और अपडेट करेंगे हम अपने आप को, ठीक है। मिलते रहेंगे। ओके, हैव ए नाइस टाइम। ओके, गुड बाय, थैंक यू। पीडीएफ की तुम्हें घर से प्रैक्टिस करने हैं, फिर डिस्कस करेंगे क्लास में अलग से। ओके।